मैं कौन, मेरा कौन, हमेशा यह स्मृति दिलाने वाली तपस्या, प्रेम, रमणीकता, निश्चिंतता की मूर्त हमारी प्यारी दादी जान की 27/3/2021 को बाप दादा की गोद में समा गई। उनका जोश, उनकी सादगी, उनकी रॉयल्टी, उनकी ऊर्जा जो हमने आखिरी समय तक भी देखी, जो 104 वर्ष की शारीरिक उम्र को भी भुला रही थी, उसी उमंग उत्साह का प्रदर्शन उन्होंने नारी शक्ति के रूप में संसार को दिया। आज 27 मार्च 2023 को हरदोई के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। लौट के आजा मेरी मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। स्मृति दिवस और हम सभी ब्रह्मावंशों की ओर से प्यारी मीठी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित हो। साथ साथ दादी जान की हर तीन शब्दों का प्रयोग करती थी। दादी जान की हमेशा कहा करती थी कि हमेशा भगवान के सामने सच्चाई, सफाई और सादगी, तीन चीज़ों को जीवन में धारण करना है। और ये दादी ने करके दिखाया कि इतनी सच्चाई की मूर्त थी, जो बोलती सच बोलती थी। दादी ने एक बार कहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, पूरा जीवन बीत गया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। एक इतना बड़ा प्रशासन हो जिसके सामने कितने सारे चैलेंजेस आते होंगे, कितनी चीज़ें आती होंगी, लेकिन दादी ने कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए दादी ज़्यादा किसी कारोबार की चीज़ों में ज़्यादा पड़ती ही नहीं थी। वो बच्चे जाने और बाबा जाने, दादी सिर्फ अपने आप को बेगमपुर का बादशाह बना करके ही अपने जीवन को अर्पण करती। कभी दादी ने एक बार कहा था कि मैंने कभी अटैची हाथ में नहीं ली। दादी ने कहा मैंने कभी हाथ में पैसे नहीं लिए। कभी दादी ने अपने हाथ में पैसे नहीं लिए, कभी दादी ने अपने हाथ में अटैची नहीं ली, क्योंकि दादी कहती थी मुझे क्या चाहिए, मेरे पास पुण्य कर्मों की अटैची ही मुझे लेकर के जानी है। ये दादी जी का एक जीवन का सिद्धांत था। और दादी जी ने अपने जीवन चरित्र से हर एक ब्रह्मा वंश को 3 बातें पक्की कराई। और वो थी दादी जानकी की एक तो ओम शांति मंत्र, सदा बोलती थी ओम शांति। तो दादी जानकी की 3 ओम शांति के पीछे 3 रहस्य हुआ करते थे। वो 3 रहस्य क्या थे दादी जानकी की? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे कहाँ जाना है। ये 3 बातें दादी पक्की कराती थी। साथ साथ दादी जानकी हमेशा ही हमें यही सिखाती थी कि हमें एक तो अपने जीवन में सदा ही निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी जो ब्रह्मा बाबा के टाइटल थे वो दादी के जीवन चरित्र में भी दिखाई पड़ते थे। लेकिन दादी की विशेषता थोड़ी अलग थी।
और हम सभी दादी के प्रति ऐसी श्रद्धांजलि दें, ऐसी श्रद्धा सुमन अर्पण करें कि दादी जैसा अपना जीवन हमें बनाना है। दादी का जो अध्ययन था वो नंबर 1 का था, मुरली से बेहद प्यार था। और वो 3 चीजें दादी एक बात और भी कहती थी, बाबा, मुरली और तो बाबा पसंद था, मुरली पसंद थी और मधु। बस 3 चीजें दादी पक्की कराती। ऐसे कई शब्द थे दादी को जो 3 में पूरी दुनिया दादी बता देती थी बच्चों को और सिखा देती थी। और दादी से ही सबसे पहले जब सुना था हम सब ने कि एक बार दादी जब फ्लाइट से जा रही थी तो किसी भाई ने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? तो दादी ने कहा, भाई मैं तो माँ जननी हूँ, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, एक सुख है, एक शांति। उस भाई को अभी तक नहीं शायद पता लगा होगा जीवन में कि उनके वो सुख शांति बच्चे कौन से हैं। तो जीवन से दादी इतनी दृढ़ता से, इतनी विल पावर से वो बात कहती थी, क्योंकि दादी हर तरह से ज्ञान को जीवन में धारण कर चुकी थी। इसलिए दादी का जो स्वभाव संस्कार सदा ही दूसरों को देने का। इसलिए दादी जानकी को ब्रह्मा बाबा ने उन्हें जनक नाम दिया था। दादी जानकी का एक अनुभव आता है कि दादी जानकी सबकी जान की थी। बाबा कहता था इनको कि वो जान की मतलब होता है चाबी। तो सभी के जान की चाबी है। और ये दादी जानकी जो है सबको नया जीवन देने में नया जान भर देने वाली, सबके जीवन में जान भर देती थी। कोई उदास बच्चा उनके सामने नहीं सकता था। हमेशा ही मुस्कुराती और अनेकों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती थी, जो सदा ही निश्चित रहती। किसी भी चीज की उसे पाने की कोई चाहत नहीं थी। दादी को न मान शान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए था, बाबा, मुरली और मधुबन। ये 3 चीजें ही दादी की लास्ट टाइम की भी सीन रहे। दादी की भी तबीयत खराब होते भी दादी ने कभी मुरली मिस नहीं की। कभी भी दादी ज्ञान से अपने को अमृत वेले से कभी अनभिज्ञ नहीं रखती थी। हमेशा अमृत वेले टाइम से उठना। जब भी जाओ बाबा की दादी के कमरे में दादी जागती ज्योत बनकर बैठी हुई ही मिलती थी। तो ऐसी जो इतनी सारी विशेषताएं हम सुन रहे हैं दादी जी की, उन विशेषताओं को हमें अपनी दादी जानकी जैसा बनना है। तो आज के दिन ये प्रेरणा लें कि दादी जैसा आचरण, उन जैसा चरित्रवान, उन जैसा गुणवान हमें भी अपने जीवन को बनाना। कुछ नहीं तो एक विशेषता आज के दिन हम जरूर अपनी दादी से उठाएंगे कि दादी जैसी सच्चाई और सफाई और सादगी अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे। तो आज के दिन इस दादी माँ को हम सब ब्रह्मावस्था की ओर से पुनः एक बार सत नमन है। विद्यालय में प्यारी दादी का 3य स्मृति दिवस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।